Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. आज हम हिंदी में पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 6 जो है बेटा मैंने वो कट कराया हुआ है, आपको पार्ट 7 रीड करना है। पार्ट 7 का नाम है समय नहीं मिलता। क्या आप जानते हैं लोग हमेशा समय ना मिलने की शिकायत करते रहते हैं। ये आपको भी पता है। अगर आपसे कोई कहता है बेटा आप बहुत दिन से हमारे घर में हैं, तो आप क्या बोलते हो? हमें टाइम ही नहीं है, हम इतना बिजी रहते हैं। लेकिन यदि समय का सदुपयोग किया जाए तो शिकायत को दूर किया जा सकता है। अगर हम समय को बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल टाइम से फिक्स कर लेंगे तो हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसके लिए समय सारणी बना लेनी चाहिए। यानी समय सारणी मीन्स होता है टाइम टेबल। मैंने आप लोगों से कितनी बार बोला है कि अपने पढ़ाई लिखाई का, खेलने का, सबका एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो वो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि समय से अधिक मूल्यवान संसार में कुछ भी नहीं है। इस पत्र के माध्यम से लेखक ने समय के बारे में बताया है। हमारे जीवन का एक क्षण कीमती, तो इसमें वही बताया कि हमें मतलब इस पत्र के माध्यम से लेखक ने समय के सदुपयोग के बारे में बताया है। हमारे जीवन का एक एक क्षण कीमती है कि इसे गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है। महापुरुषों के महान बनने के पीछे प्रमुख भूमिका समय का सदुपयोग की है। अतः समय की कीमत को पहचानें और सदा इसका सदुपयोग करें। मतलब इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में ये दिया गया है कि समय हमारे लिए कितना कीमती है, और हम अपना अगर टाइम टेबल सिस्टम बना लेंगे तो हम अपने सारे काम कर पाएंगे और उसके बाद हमें समय भी मिल जाएगा। चलिए हम पहले स्टोरी को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको समझते हैं। कमला सदन, ये एक पत्र लिखा जा रहा है। रोहिणी कुंज मेरठ, डेट प्रिय शौर्य प्रसन्न रहो। यह पत्र किसने किसको लिखा है तो ये भी हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ सब कुशल है। आशा है कि वहाँ भी परिवार में सब ठीक होंगे। तुम्हारा पत्र मिला। मेरे पत्र का उत्तर देने में तुमने 2 महीने लगा दिए। मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ। अपने पत्र में तुमने लिखा है, क्या करूँ भैया जी। यह पत्र भैया ने अपने छोटे भाई को लिखा है। पत्र लिखने का समय ही नहीं मिलता। जो लोग अपने समय का ठीक उपयोग नहीं करते वे प्राय आवश्यक कार्य के लिए समय न मिलने की शिकायत किया करते हैं। बात यह है, समय का सदुपयोग करें तो सब काम समय पर हो जाते हैं। अगर हम समय को इम्पोर्टेंस देंगे तो हमारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। इस पत्र में समय के सदुपयोग के बारे में कुछ आवश्यक बातें लिख रहा हूँ, इन पर ध्यान देना। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है समय। ये आपको पता है कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है समय। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। ध्यान रखो, नष्ट हुआ धन फिर प्राप्त हो सकता है, पर गवाया हुआ समय कभी भी नहीं मिल सकता। समय का एक एक क्षण बहुमूल्य है, उसका ठीक प्रकार से उपयोग करें। याद रखो, मिनट मिनट जोड़कर ही घंटे बनते हैं और घंटे जुड़कर दिन बन जाते हैं। इसी तरह दिन दिन जुड़कर फिर महीना और फिर लास्ट में वर्ष बन जाता है। तो संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है समय। तुमने देखा होगा बहुत से लोग 200 रुपए की हानि के पर बहुत सा समय दुख करने में गवा देते हैं, पर प्रतिदिन बहुत सा समय व्यर्थ गवा देने की उन्हें कोई चिंता ही नहीं होती है। यह मूर्खता ही तो है, और क्या है। ये सोच कर देखो, समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। व्यर्थ के कामों से समय बचाकर बहुत सी उपयोग काम किए जा सकते हैं। उनसे धन भी प्राप्त हो सकता है, अपनी उन्नति भी हो सकती है। तुम अपने 24 घंटों के कामों पर दृष्टि डालो, तुम समझ जाओगे तुम्हारा अधिकांश समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है। सोचो, 1 रुपया भी कोई बेकार नहीं गंवाना, फिर इतने बहुमूल्य समय का एक क्षण भी क्यों व्यर्थ में नष्ट करो। 24 घंटे के कामों में दृष्टि डालकर हम क्या कर सकते हैं? 24 घंटों की कामों में दृष्टि डालकर हम अपना समय बचा सकते हैं। यदि हम 8 घंटे प्रतिदिन सोएं तो हमारी आयु का कितना भाग सोने में निकल जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको बताई जा रही है कि गंभीरता से विचार करो, तुम्हें पता चलेगा मनुष्य के जीवन में काम करने के लिए तो समय ही बहुत थोड़ा सा बचता है। देखो, यदि मनुष्य 8 घंटे तक प्रतिदिन सोए तो उसकी आयु एक तिहाई 3 भाग तो सोने में ही निकल जाएगा। खेलने कूदने, खाने पीने, घूमने फिरने, गपशप करने के लिए समय को जोड़ो तो पता चलेगा इनसे बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। जीवन में और भी सैकड़ों प्रकार की बाधाएं हैं जिनमें बहुत सा समय खप जाता है। काम के लिए अधिक समय निकालना एक ही उपाय है कि हर पल ध्यान रहे समय व्यर्थ की बातों में नष्ट ना हो जाए। तुम एक विद्यार्थी हो। विद्यार्थी जीवन भविष्य के निर्माण का काल है। इस काल में बुद्धि, शारीरिक शक्ति और चरित्र के विकास का अवसर रहता है।
समय का सदुपयोग करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भविष्य के निर्माण का काल किसे बताया गया है? भविष्य के निर्माण का काम विद्यार्थी जीवन का बताया गया। और इसका आंसर आपका क्या था? 1.3 भाग आप सोने में ही निकाल देंगे। प्रत्येक कार्य के लिए समय निश्चित कर लो, उस समय उस काम को मन लगाकर निपट डालो। आलस्य करके आज का काम कल पर कदापि ना टालो। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वह अपने समय के एक एक मिनट का ठीक उपयोग करते थे। गांधी जी, जॉर्ज वॉशिंगटन, एडिसन और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग भी बहुत मुख्य हैं। पाठ में आए दो महापुरुषों के नाम, तो आप वो अपने मन से लिख सकते हैं। गांधी जी ने एक बार किन्हीं सज्जन को मिलने पर 5 मिनट का समय दिया। वे सज्जन 4 मिनट देर से पहुंचे। गांधी जी ने 2-3 वाक्यों से उनसे कुशलता पूछी और उनसे एक हाथ जोड़ दिए, क्षमा करें आपका समय समाप्त हुआ, फिर आइएगा। देखा गांधी जी समय की कितनी कीमत समझते हैं। पत्र लंबा हो गया, इन बातों पर ध्यान देना, फिर तुम्हें काम के लिए समय की कमी ना रहेगी। शीघ्र पत्र लिखना, शीघ्र से पत्र मतलब फिर से पत्र लिखना। परिवार में सबको यथायोग अभिवादन। तुम्हारा शुभचिंतक ईशान। आया समझ में? गांधी जी ने सज्जन को मिलने के लिए कितना समय दिया था? सिर्फ ओनली 5 मिनट दिए थे। अब है हमारे 5 मिनट, उसके बाद है हमारे शब्दार्थ। शब्दार्थ में है सकुशल, सकुशल मतलब खैरियत से और राजी खुशी से। उपयोग यानी इस्तेमाल करना। प्राय मतलब अक्सर या बहुत बार। आवश्यक मीन्स जरूरी। सदुपयोग मीन्स ठीक उपयोग। मूल्यवान कीमती। बहुमूल्य बहुत कीमती। व्यर्थ का बेकार। अधिकांश ज़्यादातर। व्यतीत बीतना। बाधाएं अड़चनें रुकावटें। निर्माण बनाना। शारीरिक चली संबंधी। सज्जन भला आदमी। अब बेटा आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर में क्या बताया गया है। चैप्टर में ये है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम समय नहीं देंगे तो हम अपने समय को खो देंगे। इसलिए अब से आपको क्या करना है, आप अपना एक शेड्यूल बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपना काम कर सकेंगे। फिर उसके बाद आपको जो समय मिलेगा आप उसमें खेल कूद भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और आराम से सो भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप चैप्टर को फिर से रीड करेंगे और आगे भी अच्छे से रीड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।